Assalamu alaikum students. Today the topic we are going to discuss are the remaining three sense organs and your exercise as well. The first sense organ we are going to discuss is skin. Skin basically covers all your body. Skin आपके पास आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि आपकी थ्रू आउट योर बॉडी को कवर करता है. स्किन की बेसिकली आपके पास टू लेयर्स होती हैं, लेकिन एक तीसरी लेयर भी प्रेजेंट होती है. इनर लेयर होती है स्किन की और आउटर लेयर होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर एक फैटी लेयर भी होती है जो कि फैट से मिलकर बनी होती है. स्किन के ऊपर नर्व सेल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स द टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर एज वेल. If we talk about the temperature, then there are two types of nerve cells that detect the temperature. One type of nerve cell are sensitive towards the heat, while the other type of the nerve cells are sensitive to cold. The nerve cells that are present on the front of the body are sensitive to heat. आपकी बॉडी के फ्रंट पे जो नर्व सेल्स होती हैं वो हीट से सेंसिटिव होती हैं, यानी वो हीट को सेंस करती हैं. जब भी आपकी बॉडी को कोई चीज़ गर्म लगती है या हीट महसूस होती है तो ये जो नर्व सेल्स हैं ये एक्टिव हो जाती हैं, ये सेंस करती हैं हीट को. वाइल जो नर्व सेल्स आपकी बॉडी की बैक साइड पे होती हैं वो कोल्ड को फील करती हैं. यही वजह है कि जब आप किसी ठंडे रूम वगैरह में बैठते हैं तो आपको बैक साइड से ठंड लगना स्टार्ट होती है. देन टेस्ट योर सेल्फ है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट जॉब डज द स्किन डू. तो आपके पास स्किन का काम क्या है कि स्किन का काम ये है कि वो जर्म से और हार्मफुल केमिकल्स को हमारी बॉडी में जाने से बचाती है, सनलाइट के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करती है और वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द स्किन, व्हाट आर दे कॉल्ड. तो आपके पास 3 लेयर्स हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आउटर लेयर सबसे बाहर जो आपको लेयर नज़र आ रही है उसके नीचे आपके पास इनर लेयर होती है और एक फैटी लेयर होती है, फैट की लेयर होती है उसके साथ. क्वेश्चन नंबर 3 है इफ समवन जेंटली स्ट्रोक्स द हेयर्स ऑन द बैक ऑफ योर नेक यू फील अ टिंगलिंग सेंसेशन, एक्सप्लेन व्हाई. जब कोई आपकी गर्दन पर एकदम से बाल जो है वो झटकता है तो आपको सेंसिटिव सा एक अफेक्ट आता है. तो वो क्यों आता है? क्यों? क्योंकि जो आपके रूट्स होते हैं हेयर्स के उनके आगे भी नर्व सेल्स होती हैं. तो जैसे ही वो आपकी स्किन के साथ टकराती हैं, स्किन के अंदर टच की सेंसेशन है कि उसके साथ कोई चीज़ जो है वो टकरा रही है. तो जैसे ही टकराएगी तो वहाँ पे आपके पास जो सेंस ऑफ टच की नर्व्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं आपकी नेक के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन व्हाई यू फील वार्मर इफ यू स्टैंड विद योर बैक टू अ फायर. आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जब आप आग की तरफ खड़े होते हैं तो आपकी बैक पे जो आग है वो क्यों फील होती है, गर्म क्यों फील होता है. ठीक है, तो देयर आर फ्यू हीट सेंसिटिव नर्व सेल्स ऑन योर बैक सो इट टेक्स मोर हीट टू गिव द सेंसेशन ऑफ वार्मथ. कि आपके पास जो बैक है वहाँ पे जो हीट की सेंसिटिव आपकी नर्व्स होती हैं वो कम होती हैं, फ्रंट पे ज़्यादा होती हैं. इसीलिए बैक साइड पे हीट महसूस करने के लिए आपको जो है वो ज़्यादा हीट चाहिए होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जब आपकी नर्व्स पे जाएगी तो वो आपके ब्रेन को मैसेज कन्वे करती है या उनको गर्म फील होना शुरू हो जाता है. एक्सप्लेन वाई पीपल विद वाइट स्किन गेट सनबर्न. आपके पास ऐसे लोग जिनकी स्किन जो होती है वो वाइट होती है उनमें सनबर्न क्यों हो जाता है, सूरज से बर्न क्यों हो जाते हैं. तो उसकी रीज़न आपके पास ये है कि वाइट स्किन पीपल डू नॉट हैव द कलरिंग दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सनलाइट. हमारी स्किन के ऊपर जो ब्राउन कलर या लाइट टोन जो होती है वो बेसिकली हमें सनलाइट को पेनिट्रेट कर रही है, बचाती है सनलाइट से. तो जो बिल्कुल वाइट लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होती है उनकी स्किन के ऊपर कलरिंग इफेक्ट नहीं होता जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके अगेंस्ट उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता. इसी वजह से जो उनकी स्किन है वो सूरज की हीट में जो है वो बर्न हो जाती है.
नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है आपका टंग. टंग हैज टेस्ट बर्ड्स विच आर सेंसिटिव टू 4 बेसिक टेस्ट दैट आर बिटर, सॉल्टी, सोर एंड स्वीट. आपकी टंग के ऊपर जो रिजिड्स हैं बेसिकली आपकी टंग के, जो आपकी ये जो सर्कल्स हैं आपकी टंग के ऊपर, इनके अंदर जो है वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं. उन टेस्ट बर्ड्स का बेसिकली काम क्या है कि वो जो बेसिक 4 टाइप ऑफ द टेस्ट जो हैं आपके स्किन के, उनको टेस्ट करके बताते हैं कि जो भी चीज़ आपने टेस्ट की है उसका टेस्ट कैसा है, बिटर है, कड़वा है, सॉल्टी है, नमकीन है, सोर है, खट्टा है या स्वीट है. आपकी टंग के अंदर भी नर्व सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली ब्रेन को जो भी आप चीज़ टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को वो सिग्नल्स के फॉर्म में भेजता है. जैसे ही वो सिग्नल्स ब्रेन को रिसीव होते हैं तो ब्रेन उनको टेस्ट के तौर पर ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेट करता है कि किस टाइप का टेस्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट का है या उस चीज़ का है. Some areas of the tongue are more sensitive to taste than the other. अब आपके पास कुछ एरियाज जो हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि आपकी टंग की जो साइड्स हैं, दोनों साइड्स जो हैं वो सोर टेस्ट को करती हैं सेंस. कि खट्टी कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो वो आपकी टंग की साइड्स पे लगती है. कोई भी चीज़ सॉल्टी है तो वो टंग के स्टार्ट में लगती है, स्वीट जो है वो उसके बाद आपको फील होती है. जबकि अगर कोई चीज़ कड़वी है तो वो आपकी टंग के बिल्कुल बैक पे जाके आपको लगती है. अब अगर हम साइड्स को देखें तो वो ज़्यादा सेंसिटिव है टूवर्ड्स द टेस्ट एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग पार्ट. यानी फ्रंट और बैक जो है उसमें सिर्फ बिटर, स्वीट और सॉल्टी टेस्ट एक एक जगह पर है, लेकिन सोर जो टेस्ट है वो आपकी टंग की दोनों साइड्स पर है. तो वो एरिया आपका मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स द टेस्ट है. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है आपका नोज़. नोज़ जो है वो बेसिकली सेंस ऑर्गन है आपका स्मेल का. बाकी ऑर्गन्स की तरह जो आपके नोज़ है उसके अंदर भी नर्व सेल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द केमिकल्स इन द एयर. ये केमिकल्स जो हैं, जो लिक्विड आपके नोज़ के अंदर वाटर सा प्रेजेंट होता है, ये केमिकल्स बेसिकली उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे. ये जो डिज़ोल्व केमिकल हैं आपके नर्व सेल्स उनको डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल्स के फॉर्म में उनको ब्रेन को सेंड करते हैं. ब्रेन इनको इंटरप्रेट करता है एज अ स्मेल और बताता है कि जो भी ऑब्जेक्ट नोज़ के अंदर एंटर हुआ है, जो भी केमिकल एंटर हुआ है, बेसिकली उसकी स्मेल किस तरह की है. देन टेस्ट योरसेल्फ है, वेयर आर योर टेस्ट बड्स. टेस्ट बड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो रिजिड्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग. कि आपकी टंग की जो सरफेस है उसके ऊपर टेस्ट बड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. Why it is an advantage to move food around your mouth before you swallow it. कि आपके पास फूड को खाने से पहले अगर आप अपने नोज़ के गेदों से घुमा लेते हैं तो वो एडवांटेज क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उससे आपको ज़्यादा टेस्ट का पता चलता है. खाना खाने से पहले आपको उसकी खुशबू आती है तो आपको पता चल जाता है कि खाना टेस्टी है, स्पाइसी है, कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है. तो आप अपने टेस्ट बड्स को यूज़ करके ज़्यादा टेस्ट जो है उनको यूटिलाइज स्टिमुलेट कर सकते हैं. एक्सप्लेन वाई यू लूज योर सेंस ऑफ टेस्ट व्हेन यू हैव अ कोल्ड. जब हमें कोल्ड होती है तो हमें टेस्ट क्यों नहीं फील होता. इसकी रीज़न ये है कि जो फूड के फ्लेवर्स होते हैं वो नर्व सेल्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं. तो जब हमें ठंड हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो टेस्ट में जो नर्व सेल्स हैं वो हमारे एक्टिव नहीं होते, उस तरह प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे होते. तो फ्लू वगैरह की वजह से या कोल्ड की वजह से वो जो केमिकल बॉडी में एंटर होता है वो प्रॉपरली उस तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता. प्रॉपर सिग्नल जब तक नहीं जाएंगे तो फूड का जो फ्लेवर है वो हमें पता नहीं चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 5 सेंसेस एंड देयर सेंस ऑर्गन. तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं और उनके सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं. देन देयर इज एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनके आंसर जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है. क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू फॉल्स, उनके भी आंसर आपको गिवन है. देन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, आपने उसके अकॉर्डिंग ये बताना है कि लाइफ का कौन सा प्रोसेस, कौन सी एक्टिविटी जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हो रही है. वर्ड्स आपको ऊपर गिवन है, आपने उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे प्लेस करना है. जैसे आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वो अपनी जैसी और कॉपीज़ बनाते हैं. तो और कॉपीज़ बनाने का मतलब क्या है कि वो
रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड लाइकवाइज दूसरे ऑप्शंस भी इसी तरह है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बेसिकली आपके पास एक सेल की डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। आपने पहले बताना है कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म का सेल है, यानी एनिमल सेल है या प्लांट का सेल है, और इसके बारे में आपने बताना है कि वो एक एनिमल सेल है तो उसकी सेल वॉल नहीं होगी, वैक्यूल नहीं होगा और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या न्यूक्लियस की वर्किंग क्या है आपके पास, तो न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली कंट्रोल करता है जितना भी वर्क सेल के अंदर हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास यहाँ पे एक नर्व सेल की डायग्राम शो की गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि उसका फंक्शन क्या है, तो आपने बताना है कि मैसेज लेके जाते हैं नर्व सेल्स बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है। और इसका दूसरा है स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि लॉन्ग थिन फाइबर्स हैं इसके जो कि इनेबल करते हैं उसे मैसेज कैरी करने में। पार्ट 2 जो है वो बेसिकली आपके पास एक हायरार्की है, स्टेप वाइज चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने इनको अरेंज करके लिखना है कि सबसे पहले आपके पास सेल होता है, सेल मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और डिफरेंट सिस्टम्स मिलते हैं तो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास आई का डायग्राम दी गई है आपके पास, और इसके पार्ट 1 में आपने ये बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है लेबलिंग के अकॉर्डिंगली। तो आपने बताना है कि ए पार्ट आइरिस को शो कर रहा है, बी जो है ऑप्शन बी जो है वो कॉर्निया को, सी जो है वो पीपल को इंडिकेट कर रहा है, डी जो है वो लेंस को कर रहा है, ई जो है वो रेटिना को कर रहा है। इसी तरह आपके पास जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर्स गिवन हैं यहाँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।